बाप और बेटे के बीच की जो दूरी है ना, ये जो जो दूरी दिखती नहीं है, उसको मैं चाहता हूँ किसी तरह कम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैंने भी स्पर्श से बहुत कुछ सीखा है एज एन एक्टर, या क्योंकि उस एक तो स्पर्श जहां तक मैं जानता हूँ ट्रेंड एक्टर नहीं है, हम्म और ये उसके अंदर है, ये गॉड गिफ्ट है, और इतना कमाल का गॉड गिफ्ट है कि वो भूल ही जाता है कि यहाँ पर आसपास कहीं कैमरा रखा है। मेरा ऑडिशन हुआ है, ओके, आपने खुद के सीरीज के लिए खुद के ऑडिशन दिया है? सीरीज के लिए ऑडिशन दिया है, क्योंकि मैंने लौंडा नाच बहुत देखा है। जी, पूर्वांचल में काफी चलता है। पूर्वांचल में काफी चलता है। मैंने एक फिल्म भी की है जिसमें मैंने खुद लौंडा नाच किया है। तो मुझे हमेशा से ये था कि अगर हम बिहार की कहानी कह रहे हैं तो बिहार के क्या क्या एलिमेंट हम डाल सकते हैं। पहली चीज हमने जो बिल्कुल नकार दी, हमने कहा, जो आप पहला ही वॉइस ओवर सुनेंगे, कि चोली गोली गाली दुनाली, ये चार चीजें तो नहीं होंगी। हाय, मैं अविनाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं IWM बस। Hi guys, welcome to IWM Bus and today we have Avinash. So firstly Avinash, मैं काफी ही खुश हूँ दोपहिया देखकर। मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि फाइनली वी मेट एंड वी आर स्पीकिंग अबाउट दिस शो। थैंक यू सो आपने मच। प्रूफ कर दिया कि विदाउट एनी वल्गैरिटी, विदाउट एनी डार्क सीन, विदाउट एनी नो समथिंग रॉन्ग, आप एक अच्छी चीज ऑडियंस के सामने ला सकते हैं और वो ऑडियंस पसंद करेगी। इतना ज्यादा जो प्यार मिल रहा है ये सीरीज को, क्या कहना चाहेंगे? ये जो प्रूफ किया है अपने आप के लिए, कितना प्राउड फील होता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आप कई लंबे टाइम से किसी चीज पे मेहनत कर रहे होते हो और दिल लगा के मेहनत कर रहे होते हो, तो आपको ये ऑडियंस का वैलिडेशन चाहिए होता है। हर आर्टिस्ट इसीलिए काम यस। करता है, चाहे वो एक्टर हो, राइटर हो, डायरेक्टर हो। क्योंकि अगर हम अपनी चीज बना के खुद घर में ही देख लेंगे, उसका क्या फायदा। हर आर्टिस्ट का होता है कि ऑडियंस आपके काम को या पसंद करे। और मुझे लगता है कि हम हमसे ज्यादा ये ऑडियंस ने प्रूव किया है जी। कि हमें क्लीन कंटेंट देखना है। जो भी ऐसी सीरीज आई है, ऑडियंस ने उस सीरीज को जिताया है, यस। ऑडियंस ने उस सीरीज को प्यार दिया है, और ऑडियंस चीख चीख के कह रही है कि हमें क्लीन कंटेंट देखना है, आप दिखाओ तो सही। तो मुझे लगता है ऑडियंस ने प्रूव किया, और ऑडियंस ही सब कुछ बदल सकती है, जी। ऑडियंस के पास ही ताकत है। जी। मतलब अगर मैं देखूं तो कंटेंट बिल्कुल एक बुफे की तरह है, कि अगर एक बुफे में सिर्फ दाल 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 ही है, तो जो खाने आएगी ऑडियंस, अगर वो भूखी है तो वो क्या करेगी, जी। उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो वही खाएगी। लेकिन जब आप दाल के साथ पनीर भी रखोगे, गोभी की सब्जी भी जी। रखोगे, भिंडी भी रखोगे, तब ऑडियंस कहेगी कि ठीक है, इसमें से सबसे अच्छा हमें ये लग रहा है, हम ये खाएंगे। यस। तो ऑडियंस को जैसे ही वो दूसरी डिश दिखी, या जहां जहां क्लीन कंटेंट दिख रहा है, ऑडियंस ने उसको गले लगा लिया। या और ये ऑडियंस ने प्रूव किया खुद को, हमने नहीं किया। और उन्होंने हमको एम्पावर किया है, हमको ये मैसेज दिया है कि आप बनाओ, हम देखने के लिए तैयार हैं। बट एज एन राइटर, इतनी अच्छी स्टोरी को एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे लेकर जाना कितना टफ था? बिकॉज कई सारे कंटेंट्स आ रहे हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं, नए नए प्लेटफॉर्म भी आ रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म। बट वाई यू चूज प्राइम? यार, इसका मैं पूरा का पूरा क्रेडिट अपने प्रोड्यूसर्स को दूंगा। या शुभ शिवदासानी और सलोना जोशी, ये दोनों लड़कियां फर्स्ट टाइम प्रोड्यूसर्स हैं। और इवन दे आर द डेब्यू। हाँ, मतलब उनका इंडिपेंडेंट प्रोड्यूसर्स हैं, और हाँ। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस शुरू किया, और जी। उनका पहला प्रोजेक्ट है जी। बेसिकली। लेकिन वो प्राइम तक उन्होंने पहुंचाया उसको। हम्म। ऑब्वियसली हमने कहानी में भी उतनी मेहनत करी, कहानी में भी वो दम था। जी। और लेकिन वहां तक, क्योंकि कई राइटर्स हैं जिनके पास बहुत अच्छा कंटेंट है, कई लोग बहुत अच्छा लिखते होंगे, सालों से लिख रहे हैं, लेकिन जब तक वो उस प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंचेगा, तब तक ऑडियंस के सामने कैसे आएगा। हम्म। उसका पूरा श्रेय मैं अपने प्रोड्यूसर्स को देता हूँ। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि आपके घर में दुल्हन आई है, वो कितनी भी सुंदर हो, अगर उसकी मुंह दिखाई नहीं हुई तो क्या फायदा। यस। तो आप कितनों को भी कहते रहो सुंदर है सुंदर, लेकिन किसी ने देखा ही नहीं है, तो कोई जी। कैसे मानेगा सुंदर है। जी। हमने लापता लेडीज देखी है, हमने पंचायत देखी है। लापता लेडीज और पंचायत के बाद ऑडियंस को कहीं ना कहीं ऐसी स्टोरी देखनी थी, उन्हें अपने गांव के बारे में जानना था, उन्हें अपने विलेजेस नो इंडिया के हर एक यूनिकनेस को जानना था। और जब ये सीरीज आया, फिर से वही प्रूफ किया कि आज भी ऑडियंस को ये सब चीजें देखना पसंद है। जब आप गाँव बताते हो, उसको अच्छे से स्क्रीन पे लाना कितना टफ था एज एन राइटर? बिकॉज आपने काफी कुछ सोच के रखा है, पर उसको स्क्रीन पे लाना आपके लिए कितना टफ था? देखिए, स्क्रीन पे लाने की तो जिम्मेदारी पूरी हमारी डायरेक्टर साहिबा की थी, सोनम नायर की, जो जी। उन्होंने बखूबी पूरी की है।
हमने ये कोशिश किया कि हम अपने डायरेक्टर को पेपर पे जो लिखा हुआ है उसमें कितनी ऑथेंटिसिटी दे सकते हैं। और हमने अपनी पूरी कोशिश की, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है चिराग, हम साथ में लिखते हैं, वो अलवर से है राजस्थान, मैं गोरखपुर से हूँ। तो हमने वो गांव का माहौल, वो स्मॉल टाउन की खूबसूरती, वो लोगों का मासूमपन वो देखा है। तो हमने उसको अपने अंदर से, जितना हमारा लाइफ का एक्सपीरियंस है, जितनी हमारी क्राफ्ट है, हमने पूरी कोशिश की कि उसको उसमें डाला जाए। लेकिन उसको पर्दे पे उतारना फिर एक नया ही गेम है। उसके बाद वो फिर स्क्रिप्ट राइटर के हाथ से चली जाती है, फिर वो पूरा दारोमदार डायरेक्टर के हाथ में आ जाता है। तो बेसिकली ऐसा है कि अब आपने जो अपनी बेटी है उसकी शादी कर दी, अब वो कितने प्यार से रखते हैं ससुराल वाले। तो सोनम ने जितने प्यार से स्क्रिप्ट को रखा है और जिस बखूबी से इसको स्क्रीन पे उतारा है जी। मतलब ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है, क्योंकि फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है। एक आदमी भी ऊपर नीचे हुआ तो आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इधर का उधर हो सकता है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि हमारी जो टीम की फ्रीक्वेंसी थी, जो वाइब थी ना, एक लेवल पे थे सब लोग, इसलिए दोपहिया दोपहिया बन पाया। अगर बात किया जाए एक तरफ एज अ राइटर यू आर गेटिंग सो मच एप्रिसिएशन, वही दूसरी तरफ आपके कैरेक्टर के बारे में बात किया जाए, उससे काफी लोग अलग वे में देख रहे हैं ना, वो नेगेटिव को काफी पसंद भी कर रहे हैं, अगर मैं उसको नेगेटिव बोल सकती हूँ तो वो कैरेक्टर को भी काफी लैशेस मिल रहे हैं ना, वारी उसको कैसा है, वो कैसा है, इस चीज को कैसे देखते हो? एक ही कॉइन के दो पहलू बन गए हैं, क्या सबसे ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं? ये जो कैरेक्टर है कुबेर का, ये जब आप लिखते हो तो आप एज अ राइटर लिखते हो, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं इसमें कोई किरदार करूंगा, और करूंगा तो कौन सा करूंगा। हाँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर राइटर एक्टर भी है और उसको अगर पहले से पता हो कि कैरेक्टर मैं करने वाला हूं, तो वो बहुत बेईमानी कर देगा कहानी के साथ। क्योंकि वो अपने किरदार को कहीं ना कहीं ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं और अच्छा करने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर इसको एक एज दे दिया जाए। तो मैंने पहले बिल्कुल भी डिसाइड नहीं किया था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। पहले पूरा फोकस चिराग और मैंने कहानी पे रखा। जब कहानी लिख गई उसके बाद मुझे लगा कि जो कुबेर का किरदार है वो मुझे करना चाहिए, लेकिन उसके लिए मेरा ऑडिशन हुआ है। ओके, आपने खुद के सीरीज के लिए ऑडिशन दिया? सीरीज के लिए ऑडिशन दिया है, क्योंकि मैं ये भी नहीं चाहता था कि क्योंकि मैंने लिखा है तो मैं कोई रोल इसलिए कर लूं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि अगर मैं ऑडिशन दूं और पसंद आए मेरी डायरेक्टर को, मेरे प्रोड्यूसर्स को, और सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइम को, तो मैं ये रोल करना चाहूंगा। तो फिर मैंने इसका ऑडिशन किया, वो रोल किया। लेकिन जब मैं वो किरदार करने गया तो फिर जिसे कहते हैं, मैंने फिर एक्टर की हैट पहनी, फिर मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, क्योंकि मुझे लगा कि अब मैं एज अ राइटर तो मैंने सब कुछ पेपर पे डाल दिया, बस एज एन एक्टर में क्या डाल सकता हूँ। तो उसमें मैं चाहता था कि लोग इससे नफरत तो करेंगे, लेकिन कैसे इसको फिर भी लाइकेबल बनाया जाए जी। कि लोग इसको पसंद भी करें और नफरत भी करें, क्योंकि सिर्फ नफरत करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो फिर मैंने वो छोटे छोटे इंग्लिश के वर्ड्स हैं जी, वो डालने शुरू किए। हाँ, हेलो, एक्सक्यूज, हाँ यहाँ आए हुए लेकिन मेमोरी में फॉरगेट हो गया। हाँ। तो मैं जब गांव जाता था तो एक राधेश्याम अंकल थे वहां पे, वो क्या करते थे, मुझे हमेशा नलके पे नहाते हुए मिलते थे। तो उनको ये लगता था कि जैसे ही कोई बच्चा शहर से आया है गर्मियों की छुट्टियों में, तो शहर से आया तो ये बच्चा इंग्लिश बोलता होगा, तो कोशिश करते थे मैचअप करने की। ओ बेटा, यू कम सिट, रन 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 देयर, कम सिट रन देयर, फिट, हाँ फिट। तो मैं कहता था यार क्यों बोल रहे हैं, हिंदी में बात कर लें जी। लेकिन उनको ये लगता था कि यार बच्चे आए हैं तो बच्चों पता नहीं उनके जैसे बात की जाए, शहरी बन के बात की जाए। तो वहां से मैंने उनके 2-3 एलिमेंट लिए और इसमें डाले, और कोशिश की कि थोड़ा सा ऐसा किरदार हो जिसको लोग प्यार भी करें नफरत के साथ साथ। और काफी लोग कॉपी भी कर रहे हैं अब। अच्छा, जैसे मैंने रील्स में देखा है, काफी लोग ने किया है। बट अविनाश, मैंने जैसे कि बोला कि प्यार भी मिल रहा है एज अ राइटर, पर ये कुबेर कैरेक्टर को लोग नफरत भी कर रहे हैं। कितना खुशी मिलता है जब कैरेक्टर को नफरत भी मिलता है, क्योंकि एज एन एक्टर जब आप नेगेटिव लीड करते हो या नेगेटिव वो चंक होता है, ग्रे शेड दिखाने की कोशिश करते हो, वो हासिल हो जाता है, ऑडियंस एक्सेप्ट कर लेती है आपको एज अ ग्रे शेड, तो कितना खुशी भी होता है। फिर बहुत खुशी होती है, क्योंकि कई लोगों के मेरे को कॉमेंट आए कि जो ऑलरेडी मुझे बहुत प्यार करते हैं, जो फैंस हैं, जो व्लॉग के थ्रू जानते हैं किसी और के थ्रू, जो कभी कभी मुझे कोई अविनाश भैया बोलता है, कोई जीजा जी भी बोलते हैं संभावना की वजह से, कुछ लोग सर भी बोलते हैं। तो उनके ऐसे कमेंट्स आए कि सर सीरीज देखने के बाद मन किया आपको थप्पड़ मार दें। सर भी बोल रहे हैं, थप्पड़ मारने भी बोल रहे हैं। तो
वो समझ नहीं पा रहे कि हम अब हम इनको एक्टिंग के नजरिए से देखें या जैसे हम इनको जानते हैं वैसे जी। देखें। लेकिन मुझे बहुत खुशी मिली, किसी या ने बोला मन किया कि आपके मुंह पे चप्पल मार दी जाए, मुझे बहुत मजा आया। क्योंकि एक एक्टर को जब वो ऐसा किरदार कर रहा है और उसको जो चाहिए कि लोगों को वो बुरा लगे और बुरा लग रहा है, लेकिन लोगों की एक चीज कॉमन है, सारे उनके जो कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि अ, मतलब मासूम कमीना, बाइक पे सो जाना हाँ, और वो करना, तो एक इनोसेंस है या उस कमीनेपन में भी जो लोगों को अच्छी लगी या और नफरत भी हुई साथ साथ। अगर बात किया जाए, मैंने आपके व्लॉग्स काफी देखे हैं, मैं बहुत व्लॉग्स देखती हूँ, आई कैन से मैं संभावना जी की व्लॉग्स काफी देखते हुए आई हूँ। जी मैंने आपके पेरेंट्स जब आते तब मुझे वो व्लॉग्स देखना काफी पसंद है। और कट टू योर सीरीज, जब मैंने मालती जी का कैरेक्टर देखा तो आपकी पेरेंट्स, मतलब अगर मैं बात करूँ तो आपकी मॉम के साथ काफी मिलता जुलता है। नो, उनके पास भी वो नजाकत है जो आपकी मॉम जब बात करती है जी शर्माती है जब जी वो बात करती है। जी। तो कुछ आपने भी ऐसा इनपुट रखा था कि मालती जी का कैरेक्टर ऐसा होगा ना, अपनी मॉम को देखते हुए उनकी जब कैरेक्टर को डिस्क्राइब किया गया। देखिए मैं गोरखपुर से हूँ हम्म। और गोरखपुर बिल्कुल बिहार से सटा हुआ है, तो बिहार की काफी चीजें जो हैं वो गोरखपुर से मिलती जुलती हैं, जी गोरखपुर की बिहार से जी। मिलती जुलती हैं। तो सिर्फ मेरी मम्मी नहीं, मुझे लगता है ईस्टर्न यूपी और बिहार की सारी मम्मियां ऐसी ही होती हैं। ऐसी है। और वही मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट था, क्योंकि हाँ ये मैं जरूर कह सकता हूँ कि मेरी मम्मी की ना एक अलग डायलॉग बाजी है जो उनको भी नहीं पता, हम्म। तो वो मैंने जरूर अपनी मम्मी से ली है कहीं ना कहीं। तो मेरी मम्मी जैसे वो डायलॉग है कि मेरी मम्मी किसी चीज को दूसरी चीज से कंपेयर करती है, सुनो ना, इतना दिक्कत तो शादी में नहीं आता जितना, इतना दिक्कत तो तलाक में नहीं आता जितना जितना, शादी हाँ शादी में आ हाँ। रहा है। तो मेरी मम्मी ऐसे दो चीजों को कंपेयर करती है। जी। और अभी अगर अभी कभी ये पैसा वापस करके नहीं आया तो हम बता रहे हैं ताला लगा के चार धाम निकल हाँ जाएंगे। हाँ। तो ये सब मम्मी का ही है। और मैं और जितनी भी मम्मियों को जानता हूँ यूपी बिहार की, उनका यही तरीका है। उनके अंदर ना एक अलग तरीके का व्यंग होता है उनकी कॉमेडी में। वो ऐसा अ, ऐसा व्यंग फेंक के मारती हैं कि बच्चों को भी ना वो पिटाई भी नहीं होती, लेकिन दिल को भी बहुत चुभता है एकदम से कि चुभता है मम्मी ने या। बहुत कड़वा बोल दिया यार, बहुत ज्यादा दिल को लग गई बात। तो उसको कॉमेडी वे में करने की कोशिश की थोड़ा। और जो मालती जी कैरेक्टर और अंजुमन जी ने इतना बढ़िया काफी किया है। सुंदर किया है, काफी सुंदर। मतलब मैं ये बोलूंगा कि वो एक किरदार है जो ऐसा ऐसा मिल गया है ना सीरीज में हम्म। कि ऐसा लग रहा है कि वो सीरीज के पहले से थी मालती जी और बाकी किरदार बाद में आए। जी। ये सब किरदार के साथ हुआ है। कौन सा किरदार कास्ट करना आपके लिए चैलेंजिंग था? कौन से किरदार को ऑन बोर्ड लाना चैलेंजिंग था? ऑन बोर्ड लाना तो किसी को इतना चैलेंजिंग नहीं था, क्योंकि टचवुड जिसने भी कहानी पढ़ी, एक एपिसोड ही पढ़ा, चाहे वो भुवन हो चाहे वो गजराज जी हो, हम्म सबका एक एक एपिसोड के बाद ही ये हो गया कि ये हमको शो करना है। हम्म। तो ये वी फील ब्लेस्ड कि इतने हम लकी हैं कि हम फर्स्ट टाइमर्स हैं, चाहे वो हमारे प्रोड्यूसर्स हों, चाहे मैं और चिराग हों या राइटर्स। और उनको इतना प्यार दिया इतने बड़े बड़े एक्टर्स ने, और उन्होंने एक बार में पढ़ या। के हाँ कर दिया। लेकिन जो कास्ट करना चैलेंजिंग था ना, वो भूगोल का किरदार था। हम्म। क्योंकि भूगोल का कैरेक्टर जैसा लिखा गया है ना, वो किसी एक्टर के लिए प्ले करना आसान बात नहीं है। ट्रू। क्योंकि वो कैरेक्टर को बिलीवेबल बनाना पड़ेगा। हम्म वो इतना लाउड कैरेक्टर है कि उसको ट्रुथफुली प्ले करना बहुत मुश्किल है। हम्म। तो हमारा दिमाग यही घूमता था कि कौन करेगा, किसको ले सकते हैं, किसको ले सकते हैं, बहुत दिमाग में। फिर स्पर्श आया पिक्चर में और स्पर्श ने ऑडिशन किया, या। और मतलब ऑडिशन देखते ही लगा कि यही है भूगोल, और कोई हो नहीं सकता भूगोल स्पर्श के अलावा। एक स्पर्श जब लापता लेडीज कर रहे थे, उनके वो किरदार को काफी पसंद किया था। वो काफी सटल कैरेक्टर करेक्ट। था। वो भी गांव से रिलेटेड था लेकिन काफी सटल था। जब ये स्पर्श को हमने देखा, जो काफी नो नाचता फिरता मस्त मस्त मौला इंसान है, हाँ वो भी गांव का है, हाँ। ऑडियंस ने उन्हें काफी एक्सेप्ट किया। जब आप आर्टिस्ट के दो पहलू देखते हो, वर्सलिटी देखते हो, तो कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता आपने है, तो काम किया उनके साथ अभी। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं खुद भी प्राइमरीली एक्टर ही हूँ। जी। और जब आप किसी को देखते हो ना तो बहुत सीखने को मिलता है। तो मैंने भी स्पर्श से बहुत कुछ सीखा है एज एन एक्टर। या। क्योंकि उस एक तो स्पर्श, जहां तक मैं जानता हूँ, ट्रेंड एक्टर नहीं है, हम्म और ये उसके अंदर है, ये गॉड गिफ्ट है। और इतना कमाल का गॉड गिफ्ट है कि वो भूल ही जाता है कि यहाँ पर आसपास कहीं कैमरा रखा है। वो ऐसा किरदार बन जाता है और इतना फील कर लेता है उस मोमेंट को कि उसको उसकी लाइफ में उस चल रहा है ऐसा क्रिएट कर देता है जी माहौल। जी। अगर उन वही किरदार के बारे में बात किया जाए तो वो किरदार अपने पिता से एक, बोलते हैं ना, शाबाशी छाने के लिए काफी कुछ करता है, जी काफी कुछ करता है। जी। वो चीज आपको लगता है कि इंडियन
हर एक मैन में है कि नो एक बार अपने पिताजी से शाबाशी मिल जाए तो सब कुछ सटल है, सब कुछ सही जा रहा है। वो लगता है वही चीज आपने इस सीरीज के दौरान छोटे से वे में ही काफी अच्छे से बताया इसमें एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ यही नहीं जो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से आई हैं। है। या तो मुझे लगता है कि हमारे देश में एक बाप बेटे के बीच में ना एक दीवार है। वो दीवार क्या है पता नहीं। बाप बेटे एक दूसरे को गले नहीं लगा पाते, जी चाहते हैं गले लगाना, लेकिन पता नहीं वो क्या दीवार है, वो क्या शील्ड है बीच में जो उनको गले नहीं लगने देती। अंदर बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए। जी। और मेरा भी मेरे फादर के साथ यही रिलेशन है। यस। मैं जब एक्टर बनना चाहता था तो मेरे फादर ने उस टाइम वो चाहते थे मैं पढूं, इंजीनियरिंग करूं। तो उन्हें लगता था ये क्या फालतू के कामों में फंस रहा है, ये सब क्या कर रहा है। तो मेरे अंदर भी वो कहीं ना कहीं चाह थी कि मुझे एक्टर बनना है। लेकिन फिर बाद में वो चाहत थी, लेकिन जरूरत ये निकल के आई कि एक्टर इसलिए बनना है क्योंकि पापा की शाबाशी चाहिए एक बार। और इसमें भी भूगोल के किरदार को बम्बई जाना है। जी और उसे बाद में समझ में आता है कि बम्बई जाना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये कि कुछ ऐसा कर दूं कि पिताजी एक बार पीठ ठोक के बोल दें कि भूगोल बनवारी झा गर्व है तुम पे। तो वो, और हमारा जो गांव है, हमारे देश में जितने गांव हैं, जो स्मॉल टाउन है, वहां पर ये चीज और ज्यादा है। यस ट्रू। बाप और बेटे के बीच की ये जो दूरी है ना, ये जो जो दूरी दिखती नहीं है, उसको मैं चाहता हूँ किसी तरह कम हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। लाडला बोलते तो है बट वो हाँ समझा नहीं, एक दूसरे को समझा नहीं हाँ, पाते हैं। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि शायद लड़के अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यस। तो हमारे पिताजी भी हैं, वो बड़े हो गए, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, हम भी नहीं कर पाए। तो जब जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन टू जनरेशन हम वो एक दूसरे को देते गए, हमारे पिताजी के पिताजी उनको दे गए, वो जी हमको दे गए। तो वो जो अ, खुल के इमोशन एक्सप्रेस करना है ना कि पापा आई लव यू, या पापा मैं आपको गले लगाना चाहता हूँ, बेटा तुम पे गर्व है, ये सब शब्द ही नहीं यूज करते हम अपनी सोसाइटी में। रेणुका जी हैज अ मतलब लीडिंग लेडी ऑफ द शो, उनको कास्ट करना आपके लिए कितना प्राउड मोमेंट था? बिकॉज रेणुका जी ने काफी कम शो कर दिए थे रिसेंटली, जी वो काफी कम जगह नजर भी आ रही थी, पर जी। उनको ये सीरीज में लाना कितना चैलेंजिंग ये था? देखो, कास्टिंग का तो मैं पूरा क्रेडिट अपने प्रोड्यूसर्स को दूंगा, शुभ जी सलोना को, और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर रोमिल को। क्योंकि और भी जो कैरेक्टर्स है ना, आप देखोगे टीपू पिंटू ये वो, ये सब रोमिल ने किया है, और रोमिल ने ही लापता लेडीज की कास्टिंग की है। यस। तो जो रेणुका जी का कैरेक्टर है, वो हमें शुरू से हमने ये कोशिश की कि जो भी हम किरदार की कास्टिंग करें, वो ऐसी करें कि हो ऐसा पहले उस एक्टर ने कुछ ना किया हो, ताकि हम उनकी फ्रेश। पुरानी इमेज को कैरी ना करें और वो भी ना कैरी करें। क्योंकि हर एक्टर को ये लगता है कि यार जो मैंने पहले किया वही बार बार मुझे क्यों करवा रहे हो आप। जी और हम भी ये चाहते थे कि जिस एक्टर ने वैसा पहले किया हो वो ना हो, जी या तो नए एक्टर्स हो या अगर पुराने एक्टर्स भी हो जो एक्सपीरियंस्ड एक्टर हैं, तो उनसे भी ऐसा किरदार कराया जाए जो उन्होंने पहले ना किया हो। और रेणुका जी ने खुद कहा कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और एकदम इतनी फ्रेशनेस लेके आई है रेणुका जी पुष्पलता के कैरेक्टर में कि सभी को पसंद आ रहा है। अगर मैं वो एक आइटम सॉन्ग के बारे में ना बात करूँ तो काफी अधूरा हो जाएगा इंटरव्यू। जी वो टू बॉयज को हैज अ आइटम गर्ल बनाना, हाँ, कितना मजा आया आप लोगों को स्पेशली? बहुत ही ज्यादा राइटिंग में था या वो चेंज सडनली हुआ? नहीं नहीं, वो राइटिंग में शुरू से ही था, स्टार्टिंग से था। शुरू से ही था, स्टार्टिंग से। यार मुझे ना, मैं क्योंकि गोरखपुर से हूँ तो जी मैंने लौंडा नाच बहुत देखा है। जी, पूर्वांचल में काफी चलता है। पूर्वांचल में काफी चलता है। मैंने एक फिल्म भी की है जिसमें मैंने खुद लौंडा नाच किया है। तो मुझे हमेशा से ये था कि अगर हम बिहार की कहानी कह रहे हैं तो बिहार के क्या क्या एलिमेंट हम डाल सकते हैं। पहली चीज हमने जो बिल्कुल नकार दी, हमने कहा, जो आप पहला ही वॉइस ओवर सुनेंगे, कि चोली गोली गाली दुनाली, ये चार चीजें तो नहीं होंगी, और इसके बिना हम बिहार को दिखाएंगे। और उसके बाद हमने एक्चुअली रिसर्च की तो हमें पता भी चला कि एक्चुअली क्राइम फ्री विलेज है भी, जहां कभी एफआईआर नहीं हुई है। तो हमारे ये सच है। तो हमने कहा तो हम सही रास्ते पे हैं, मतलब ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं कि ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो जब ये मुझे लगा कि बिहार की जितनी भी चीजें हैं उनको अगर हम इंक्लूड कर पाए, तो हम चाहते थे कि हम लौंडा नाच को किसी तरीके से इंक्लूड करें। तो अगर कहानी में वो ऑर्गेनिकली नहीं आता तो हम नहीं करते, लेकिन उसकी जगह बन रही थी, और जगह बन रही थी तो चिराग और मैंने दोनों ने सोचा कि अगर हम यहाँ पर एक गाना डाल दें, और जो कि प्रॉपर साउंड ट्रैक भी हो, और उसमें जो हमारे जिन्होंने म्यूजिक किया है, सोमेश ने बहुत अच्छा काम किया है, इतना बढ़िया गाना बनाया। उस पे गणेश मास्टर जी की कोरियोग्राफी, बहुत कम लोग जानते हैं कि ये गाना गणेश आचार्य जी ने किया है, मास्टर जी ने। और क्या गाना किया है उन्होंने, काफी सुंदर है। उनसे बेहतर कोई कर नहीं पाएगा, आप देखेंगे तो।
मैं थ्रू आउट वो जब गाना देख रही थी सिर्फ मुंह में हंसी थी, मतलब ऐसा था कि मतलब वो इतना अच्छा लग रहा था। आप सोचोगे नहीं कि इसके पीछे क्या हो रहा है, बस आप इंजॉय कर रहे हो वो करेक्ट मोमेंट। करेक्ट। और आप ध्यान देंगे अगर तो उसमें जितने भी पीछे लोग लड़के डांस कर रहे हो हाँ सब लड़के हैं, हाँ वो लड़की बन के डांस कर रहे हैं। जी। तो ये भी कई लोगों ने नोटिस किया कि अरे ये तो हमने बाद में देखा कि पीछे सभी लड़के हैं। सब हाँ। मुझे गाना बहुत पसंद है और जो परफॉर्म किया भुवन और स्पर्श ने दोनों ने, यस। उफ, मैं वहां पर था। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है लड़की बन के पूरा गाना परफॉर्म करना, क्योंकि कई चीजों की आपको आदत नहीं होती। जब मैं संभावना को सेट पे देखता था तो मैं देखता था कभी झुमका फंस रहा है, हाँ कभी ये हो रहा है, कभी घाघरा लूज हो गया, कभी ये लूज हो गया, कभी वो हो गया, कभी मेकअप पसीना गिर रहा है। इतनी सारी चीजों को हैंडल करते हुए एक लड़की परफॉर्म करती है सेट पे, और इतने सारे लोग देख रहे हैं और उसे ऑकवर्ड भी नहीं होना है। या तो वो मैंने देखा कि यार इन्होंने उतनी परेशानी के साथ जब इसको परफॉर्म किया ना, तो क्या काबिले तारीफ परफॉर्म किया दोनों ने। अविनाश, लास्ट 2 क्वेश्चंस। डू यू फील दो पहिया आपके लिए एक ब्लेसिंग है, जस्ट बिकॉज आपने काफी कुछ झेला है ये सीरीज रिलीज होने के पहले, पर्सनल लाइफ ऑल्सो जी काफी स्ट्रगल्स रह चुकी है, और ये उसका ही रिजल्ट है एंड इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड इटसेल्फ। एब्सोल्युटली। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जो भी कुछ आता है, पहले इतना मैं बिलीव नहीं करता था, लेकिन अब मुझे लगता है जो भी कुछ आता है ना, वो भगवान का गिफ्ट होता है। जी लेकिन उसका जो रैपर होता है ना, वो शायद अलग हो, तो आप पहचान ना पाओ। जी हो सकता है अ, मिठाई जो है वो किसी गंदे कपड़े में लिपट के आपके पास आ जाए, जी। तो आप बोलो पता नहीं ये क्या चीज है, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन आप ये नहीं देख रहे हो कि हो सकता है उसके अंदर रसगुल्ला हो। हम्म। तो भगवान मुझे लगता है ऐसे गिफ्ट भेजता है आपके पास। जी बस आपको हर चीज को बाहें फैला के एक्सेप्ट करना आना चाहिए कि सब कुछ भगवान का गिफ्ट है। अगर जिस दिन मैंने सोचा था कि मैं राइटिंग करना भी शुरू करता हूँ, अगर मैं नहीं करता तो शायद मैं अभी यहाँ इस इंटरव्यू में नहीं बैठा होता। ट्रू। मैंने राइटिंग की, उस वजह से मैं अब अपने एक्टिंग का जो टैलेंट था उसको आगे ला पा रहा हूँ या थ्रू राइटिंग। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो मैं तो हर चीज में ये बिलीव करता हूँ कि सब कुछ भगवान की ब्लेसिंग है, आपके पास आती है, आप बाएं फैला के उसको हम्म। स्वीकार करो और उसके ऊपर काम करो दिल लगा के। यस। लास्टली मैं ये जानना चाहूंगी, सीरीज 2 को लेकर काफी डिमांड बढ़ चुकी है, जी जी। बट वो सीरीज 2 की डिमांड को ध्यान रखते हुए स्टोरी को कितना मेंटेन करना चाहोगे? स्टोरी को वही ट्रैक पे रखे रहना और अच्छे से ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना फिर से चैलेंजिंग और बढ़ गया है आपके साइड से, बिकॉज ऑडियंस मीट भी मिलना चाहिए। जी मतलब जिस दिन से अनाउंस हुआ है, तो मैं और चिराग हम दोनों ही काफी प्रेशर में थे कि इतना लोगों ने प्यार दिया, इतना लोगों ने प्यार दिया है कि मैं जहां जा रहा हूँ बस दुपहिया की बात हो रही है। या मैंने सुना था कि जब आपका कोई काम हिट हो जाता है तो आपका फोन बजना रुकता नहीं है। हम्म। मैंने लोगों के इंटरव्यू में सुना था, मैंने वो एक्सपीरियंस जब किया तो मुझे समझ में आया कि वो क्या होता है। और कंटिन्यूअसली फोन बज रहा है, और सीजन 2 का बहुत प्रेशर है। लेकिन हमने पहले सीजन 1 की जो सक्सेस है उसको फुल्ली एंजॉय किया। मैंने कहा यस। अभी वो प्रेशर नहीं लेंगे, और अब हम बिल्कुल ये भूल के काम करेंगे उस पे कि हमने सीजन 1 में क्या किया और कैसे किया। जो कहते हैं कि जब आप फंस जाओ लाइफ में तो गो बैक टू द बेसिक्स। यस। तो हम वही कर रहे हैं जो हमने सीजन 1 के लिए किया। हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, हम दोनों रूम में बैठते थे, बातें करते थे, एक दूसरे के ऊपर जोक फेंकते थे, और ऐसे करते करते आइडिया डेवलप होना शुरू या हुआ। हम वैसे ही करेंगे, कोई प्रेशर नहीं लेंगे, कहानी को सर्व करेंगे, और कोशिश करेंगे कितना ऑर्गेनिक हम कहानी को, कितना जी ऑथेंटिक बना सकते जी। हैं। वही एक फॉर्मूला है। बट ऑडियंस ने ऑलरेडी स्टोरी सोच के रखा है कि 1 साल बाद क्या होने वाला है, शादी होगी कि नहीं होगी। हाँ प्रिजम्पशन स्टार्ट हो गया। हाँ। क्या कहना चाहेंगे, वो प्रिजम्पशन राइट होंगे या रॉन्ग होंगे? वो राइट होंगे या रॉन्ग होंगे तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये होने जरूर चाहिए। जी क्योंकि जब ऑडियंस अपने दिमाग में कहानी सोच के रखेगी तभी तो वो हमारी कहानी से उसको टैली कर पाएगी कि वो कहाँ तक पहुंचे हैं और हम कहाँ तक सोच जी। पाए हैं। तो जरूरी है एक्सपेक्टेशन होना कि अच्छा इसके बाद ये होगा, वो होगा, वो होगा, वो होगा। क्यूरियोसिटी होती है इससे, या और ज्यादा देखने का आपको मन करता है कंटेंट। लास्टली वन मैसेज फॉर द ऑडियंस, इतना सारा जो प्यार मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। इतना नहीं सोचा था मैंने कि दुपहिया को इतना प्यार मिलेगा, हमारी पूरी टीम ने नहीं सोचा था। लेकिन बहुत ही अच्छी प्यारी नीयत से हमने इस शो को बनाया था, और आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि जब कोई भी चीज साफ दिल से और साफ नीयत से इंसान ऑडियंस के सामने प्रस्तुत करता है तो आप लोग उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करते हो। थैंक यू सो मच। और आप सीजन 2 का इंतजार करो, सीजन 2 जब भी आएगा आप लोगों को हम पूरी कोशिश करेंगे कि इससे बेहतर कुछ दे पाए। थैंक यू सो मच अविनाश एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।